नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। दोस्तों, घोसी उपचुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को किस कदर बौखलाहट, किस कदर डर में डाल दिया है, उसके नमूने हैं अब सामने आने लगे। जिस तरीके से घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तगड़ी हार हुई, करारी हार हुई, वो उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि खुद भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की शायद उम्मीद ना हो कि इतनी खतरनाक तरीके से सुपड़ा साफ होगा घोसी से। यानी कि दोस्तों, इन चुनाव से ये तस्वीरें साफ हो चुकी है कि किस तरीके से दलित और पिछड़े और साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अब भारतीय जनता पार्टी को नकारना शुरू कर दिया है। खबर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घोसी उपचुनाव के लिए अपने सांसदों, विधायकों और बड़े बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में लगा दिया था कि जाओ और घोसी उपचुनाव जीत के आओ। क्योंकि घोसी उपचुनाव को जिस तरीके से 2024 के लिए सबसे अहम माना जा रहा था, उत्तर प्रदेश जीतने के लिए सबसे अहम माना जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीदें थी कि शायद ये जो तस्वीर है 2024 की, वो घोसी उपचुनाव से के नतीजे जो आएंगे उनसे साफ हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जिस तरीके से वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको बता दूं कि दर्जनों विधायक, संघ के कार्यकर्ताओं को, गली गली नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को जिस तरीके से वहां भेजा गया और ये बताया गया कि चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, लेकिन बिल्कुल सपा को चुनते हुए दलित, पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से खारिज कर दिया है, सिरे से नकार दिया है। और इसी की बौखलाहट अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है वो मैं आपको बता दूं पहले, जिसमें कि जाकिर अली त्यागी ने खबर बताई है। आजम खान और उनसे जुड़े लोगों के घरों पर इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। रामपुर, सीतापुर, लखनऊ, मेरठ, हसनपुर, गाजियाबाद और मध्य प्रदेश में उनसे जुड़े लोगों के घर पर इस वक्त आईटी का डेरा डला हुआ है। आजम खान पर पहले ही सत्ता ने शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर 28 महीने तक जेल में रखा। आज उनके घर और उनकी बहन के घर पर भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है। आजम खान पर जुल्म का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आजम खान पर इससे पहले भी 100 से ज्यादा जो है मुकदमे दर्ज किए गए, उससे पहले उनको जेल में भी डाला गया, उनके साथ में किस तरह का व्यवहार किया गया, सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार किस तरीके से जुल्म ज्यादतियां बढ़ाई जा रही है, वो आपने तमाम नमूने उसके देखे। लेकिन अब जिस तरीके से घोसी उपचुनाव जो हुआ और उसके नतीजे सामने आए और उसमें इंडिया और गठबंधन जो है, विपक्षी गठबंधन, उसकी एक बहुत बड़ी जीत के रूप में इसको देखा गया। और इसमें कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया और ये चाहा कि वो जीत हासिल करे, जिसके बाद हुआ भी दोस्तों यही, और जीत हासिल करी समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की सरकार ने। तो अब इस तरह से चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद लग गए कि एक रिपोर्ट पेश करो और ये बता दो कि हम ही सत्ता में हैं और अभी हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। एक मैसेज इंडिया गठबंधन को चला जाए, जो कि आजम खान के लिए कार्रवाई की गई, उससे एक मैसेज चला गया है कि देखो हम ये भी कर सकते हैं और हम ये कर रहे हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि इंडिया गठबंधन को जितनी मजबूती मिलती दिखाई दे रही है, जितना घोसी उपचुनाव जो हुआ उसमें नतीजे जो आए, उसमें 2024 की तस्वीर कितनी साफ कर दी है, ये आंकड़े बता रहे हैं और ये डरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए अब उनकी बौखलाहट इस तरह से आपके सामने निकलकर सामने आ गई है। तो वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर आजम खान के घर पर लगातार रेड की जा रही है और ये सुबह से इनकम टैक्स की रेड की जा रही है। वहां पे तमाम गाड़ियां मौजूद है, तमाम लोग वहां पर मौजूद है। आजम खान के घर पर आसपास में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, योगी सरकार क्या करने की कगार पर पहुंच चुकी है, उससे अंदाजा साफ तौर पर आप लगा सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उससे अब दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समुदाय के लोग समझ चुके हैं और वो अब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, योगी सरकार से। इसलिए अब उत्तर प्रदेश से उसका सुपड़ा साफ करने की कोशिश लोगों ने बना ली है और सोच लिया है कि अब सुपड़ा साफ करके रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का। जिसके बाद घोसी उपचुनाव सीट ने लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पूरा घमासान कर दिया, चिंता में डाल दिया भारतीय जनता पार्टी को। जिसके बाद G20 की समिट की गई, उसमें किस तरह से चकाचौंध की गई वो भी आपने देखा। दिल्ली को इसको कुछ चुना गया वो भी आपने देखा, क्या इसके पीछे की वजह थी, दिल्ली का केंद्र क्यों माना गया, क्यों रखा गया। तो उस तरह से ये घोसी उपचुनाव के बाद ही जो नतीजे सामने आए, उसकी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में, घबराहट कहीं ना कहीं नजर आ रही है और वो बौखलाहट दिख रही है इस तरीके से। यानी कि अब आने वाले दिनों में दोस्तों ये भी खबर सामने आ सकती है कि अखिलेश यादव को लेकर भी योगी सरकार कुछ नए
पैतरे चल सकती है, उनके खिलाफ भी कोई ऐसा काम कर सकती है जो कि चर्चा का विषय बन जाए और इंडिया जो है गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश कहीं ना कहीं योगी की सरकार करेगी। तो आप खबर देखिए, हिंदुस्तान ने लिखा है आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा, यूपी कई शहरों और एमपी में चल रही है कार्यवाही। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से आजम खान को लगभग कई महीनों तक जेल में रखा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये साफ हो गया था कि जो मुकदमे हैं उन पर लगे हुए हैं, जो उनका भाषण था 2019 का, उसको लेकर जो उन पर मुकदमे लगे थे वो भी निराधार साबित हो गए थे। उसके बाद फिर से अब कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स की रेट के रूप में योगी सरकार, भाजपा सरकार आजम खान पर, समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और इस तरह से हमले कर रही है। आगे लिखे, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमों के छापे पड़ रहे हैं। बुधवार की सुबह सुबह यूपी और मध्य प्रदेश में आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई लगातार जारी। बताया जा रहा है कि रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ और सीतापुर सहित कई शहरों में छापेमारी लगातार की जा रही है। यानी कि आजम खान को जिस तरीके से निशाना बनाया गया दोस्तों, उसको ये दिखाता है कि किस तरह से अब इसकी छाट पिछाड़ होती रहेगी और उसके बाद आजम खान के बाद किसी और राजनीतिक पार्टी को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कमजोर होते अस्तित्व को नकार नहीं पा रही है और वो ये नहीं झेल पा रही है कि आखिरकार कैसे कर्नाटक हार गई, किस तरह तेलंगाना में राहुल गांधी की रैली ने एक धमाका मचा दिया, किस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव सरकार हारती नजर आ रही है, वहां पर भी राहुल गांधी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की जो एक के बाद एक मजबूती सामने निकल कर आ रही है, उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में घबराहट, डर का माहौल है और वो डरी हुई है। तो इसके अलावा वो डर, जो घबराहट है, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। इनकम टैक्स के सूत्र बता रहे हैं कि आजम खान के ठिकानों से मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को कब्जे में लिया गया है। इनमें कई बड़े लेन देन का ब्यौरा मिलने की संभावना है। रामपुर में सुबह 6-7 बजे के करीब आईटी की टीम आजम खान के घर पहुंची। आजम खान के घर आसपास पानी लगा है। इनकम टैक्स की पानी से बचाते बचाते आजम खान घर में पहुंची, वहां छापेमारी की कार्यवाही को शुरू किया गया। इनकम टैक्स की टीम ने साथ में फोर्स महिला भी मौजूद रखी है। घर के चारों ओर से घेरकर इनकम टैक्स की टीम सर्च अभियान चला रही है। आपको बता दें कि आजम खान के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा साल 2006 में रामपुर से मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी कि बहुत पुराना मामला है जौहर अली ट्रस्ट का, जिसको लेकर आजम खान को अब फिर से इनमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और इससे इसके तार जोड़कर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करने के मूड में योगी की सरकार नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की डर, घबराहट, बौखलाहट से आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से अभी उतारू हो चुकी है। जिस तरह से मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को निशाने पर लेते हैं, ईडी और इनकम टैक्स का सहारा लेते हैं, उस तरह से अब योगी सरकार ने भी शुरू कर दिया है अपने राज्य में। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटाप पर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अगर आप चाहे तो थैंक यू और ज्वाइन बटन के जरिए हमें आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं।